बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हाज़रीन कराम, कुर्ब क़यामत का सबसे अजीम फितना दज्जाल वो जब ज़ाहिर होगा तो एक ख़ास किस्म की सवारी पर सवार होकर निकलेगा। इसकी सवारी में किस तरह की क़ुव्वत होगी और क्या दज्जाल की सवारी का ताल्लुक़ आज के जदीद दौर से है? दज्जाल उम्मत मुसलमान के लिए सबसे अजीम फितना करार दिया गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत कायम होने तक कोई भी फितना दज्जाल के फितना से बढ़कर नहीं है। दज्जाल के मुतालिक हम मुसलमानों के पास जो मोतबर तरीन ज़राए हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका है, जिसकी रोशनी में हम ये जान सकते हैं कि दज्जाल के पास किस तरह की क़ुव्वतें होंगी और इन शैतानी क़ुव्वतों से दज्जाल किस तरह की तबाही मचा सकता है। लिहाजा अहादीस की किताबों में हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद और हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दज्जाल की मखसूस सवारी के मुतालिक अहादीस रिवायत की गई हैं, जिनका मजमुआ ये है कि दज्जाल इस वक्त नमूदार होगा जब लोगों की ईमानी हालत बहुत कमज़ोर हो चुकी होगी। दज्जाल दुनिया में 40 दिन घूमेगा। इन 40 दिनों में एक दिन एक साल के बराबर होगा और एक दिन एक महीने के बराबर, जबकि एक दिन एक हफ्ते के बराबर और बकिया अय्याम मामूल के मुताबिक होंगे। दज्जाल एक चमकदार गधे पर सवार होकर निकलेगा जिसके दो कानों के दरमियान का फासला 40 हाथ होगा। दज्जाल अपनी सवारी पर सवार होकर समुंदर में इस तरह दाखिल हो जाएगा जैसे एक घुड़सवार अपने घोड़े पर सवार होकर एक तंग नदी में दाखिल हो जाता है। इसके लिए ज़मीन समेट दी जाएगी, यानी वो बहुत तेज़ रफ्तारी से सफ़र करेगा। वो सूरज के ग़रूब होने के मुकाम पर इससे पहले पहुंच जाएगा। समुंदर का पानी इसके टखनों तक पहुंचेगा। दज्जाल के पास 70,000 की फ़ौज होगी, जिनके ऊपर सब्ज़ चादरें होंगी, यहाँ तक कि वह अबुल मराब के टीले पर खड़ा ठहरेगा। वो ऐसी बुलंद आवाज़ देकर सबको बुलाएगा कि इसको ज़मीन व आसमान के दरमियान सारी मखलूक सुनेगी। फिर दज्जाल इन लोगों से कहेगा कि तुम सब मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारा रब हूँ। इस मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें ये पता हो कि तुम्हारा रब एक आँख वाला नहीं हो सकता। भला वो जो दूसरों को आँखों देता है वो खुद कैसे बिनाई से महरूम रह सकता है। इस बदबख्त दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसे सिर्फ मोमिन ही पढ़ सकेगा और इसे पहचान लेगा। दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी ज़मीन पर घूमेगा। इस ज़मीन का कोई मैदानी, सहराई और पहाड़ी इलाका ऐसा बाकी नहीं बचेगा जहां वो ना जाए, सिवाय मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के। अल्लाह ताला इन दोनों जगहों के फरिश्तों के ज़रिए हिफाजत फरमाएगा। दज्जाल जब वहां दाखिल होना चाहेगा तो फरिश्ता उसका रुख फेर देंगे। ये एक अजीमुल शान पेशन गोई है, जिसमें दज्जाल के एक अजीब व गरीब किस्म की सवारी की तरफ इशारा है, जो वो आखिरी ज़माना में ज़ाहिर होगा और उसकी वजह से सफ़र में आसानी और सुरत पैदा हो जाएगी। इन अहादीस की बुनियाद पर यहूदी ख़ास तौर पर गधे की ताज़ीम करते हैं और वो अपनी खुफिया इबादत में गधे को ज़रूर शामिल करते हैं। बाज़ लोगों का ये दावा है कि अपनी इबादत के दिन खुफिया तौर पर यहूदी एक गधे को उठाकर बैतुल मुक़द्दस में ले जाते हैं, जहाँ मुख्तलिफ रस्म व रिवाज के मुताबिक इस गधे को सजाया जाता है। सहाबा कराम के जहन में इस वक्त ये सवाल ज़रूर आया होगा कि ऐसा गधा कहाँ से आ जाएगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी देवकामत होगी। लेकिन सहाबा कराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हदीस को जैसा सुना वैसा ही याद रखा और आज हम तक ये सारी अहादीस पहुँची। उलमा कराम का कहना है कि अगर हम ये कहीं कि क़यामत के करीब एक ऐसा गधा पैदा हो जाएगा और ये सिफ़ात इसमें पाई जाएंगी तो ये बात नामुमकिन नज़र आती है। फिर सवाल ये भी है कि दुनिया में वो गधी कहाँ से आएगी जो इस किस्म के अजीब व गरीब और देवकामत गधे को जनेगी और समुंदर का पानी इसके टखनों तक आएगा। ये बात अकल के बाइद है। कुछ मुहक्किकीन के राय के मुताबिक दज्जाल की सवारी के लिए हदीस में लफ्ज़ दाबा या जानवर का इस्तेमाल किया गया है और वो किसी भी तरह की सवारी हो सकती है। लिहाजा मुहक्किकीन के राय के मुताबिक मुमकिन है कि दज्जाल की वो सवारी उड़न तश्तरी या जदीद हवाई जहाज़ की कोई एडवांस शक्ल हो। गर्ज ये कि हम जानते हैं कि आज के इस जदीद दौर में हवा और आवाज़ की रफ्तार से कई गुना ज़्यादा सुपरसोनिक जहाज़ तैयार हो चुके हैं
اور انہوں تشتری کے قصے بھی پچھلے 100 سالوں میں بہت زیادہ مشہور ہوئے ہیں، جن کو UFO کہا جاتا ہے۔ ان UFOs کو دکھائے جانے کے واقعات زیادہ تر برموڈا ٹرائی اینگل کے نزدیک ہوئے ہیں، جو فلوریڈا کے قریب ہے۔ ممکن ہے کہ دجال کی یہ سواری ایک UFO یعنی ایک خاص قسم کی اڑن تشتری ہو۔ ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جدید دور میں تو یہ UFOs اور سپر سونک جہاز انسانوں کے فائدے کے لیے بنائے گئے ہوں، لیکن مستقبل میں جب دجال تمام ٹیکنالوجی پر قبضہ کر لے گا تو وہ انہی جدید سواریوں یا اس کی کوئی ایڈوانس فارم پر قبضہ کر کے پوری دنیا کے کونے کونے تک چند منٹوں تک پہنچ جائے گا۔ یہ تمام باتیں اس جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ خروج دجال کا وقت اب زیادہ دور نہیں، بلا شبہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس وقت انسانیت دجال اور دجالی قوتوں کی فتنہ عظیم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لہٰذا دجال، اس کی حمایتی اور اس کی قوتوں سے آگاہی رکھ کر ہی ہم اس فتنہ عظیم سے اپنی اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔